Let's see this question. Three numbers are chosen at random without replacement from 1 to 3 up to 10. The probability that minimum of chosen numbers is 3 और द मैक्सिमम इज 7। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, जो तीन नंबर आपको चूज करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि उनका जो मिनिमम जो होना चाहिए उन तीन नंबर में वो या तो 3 होना चाहिए और द मैक्सिमम इज 7। तो या तो मिनिमम 3 हो या फिर 7 हो मैक्सिमम। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं, जब मिनिमम 3 है तो मिनिमम 3 होगा तब क्या पॉसिबिलिटी है, और मैक्सिमम 3 है तब क्या पॉसिबिलिटी है, इन दोनों को अपन फाइंड कर लें। तो बताओ, व्हेन मिनिमम चोजन नंबर इज 3, सबसे कम जब से छोटा छोटा जो नंबर है वो 3 है, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बताओ। तब दूसरे दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं फिर। तो एक तो अपन ने अपना 3 हो गया मिनिमम, तो अदर टू नंबर्स क्या हो जाएंगे बताओ। अदर टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 4 5 6 7 8 9 10। तो 7 नंबर बड़े बचे हैं, तो उन 7 में से आप कोई भी 2 ले लोगे, ठीक है ना। तो आपने एक तो 3 ले लिया मिनिमम, और बाकी 2 नंबर से ले लिया उनसे बड़े जो नंबर हैं। अब दूसरा केस, पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस, व्हेन मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर्स इज 7, जो मैक्सिमम है वो 7 है, तब क्या होगा। तो 7 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बाकी दो जो दो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए 7 से। तो अदर अदर टू नंबर्स पॉसिबल क्या है बताओ। छोटे नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई भी आप 2 जब ले लोगे वो। अब इनमें से कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें 3 मिनिमम और मैक्सिमम 7 वाले केस रिपीट हो जाएंगे आपस में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो तीसरा केस बनाया मैंने, व्हेन मिनिमम चोजन नंबर इज 3 एंड मैक्सिमम चोजन नंबर इज 7, देन देन थर्ड नंबर देन थर्ड नंबर कैन बी, क्या हो सकता है बताओ। थर्ड नंबर हो सकता है आपका, आइदर इट विल बी 4 5 या 6। तो इन तीन में से कोई भी एक, 3 C1। तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बताओ। पहले तो अपन क्या करते हैं, इनको फाइंड कर लें एक बार, है ना। तो बताओ इन तीनों केस को ऐड कर लें, क्या आ जाएगा। फर्स्ट केस में पॉसिबिलिटी क्या है, 7C2 प्लस 6C2 माइनस ये वाला केस जिसमें क्या करा अपन ने, जो रिपीट हो गई, जो केसेस क्या हो गए, रिपीट हो गए, 3C1। समझ में आ गया ना। आप इसमें क्या कर रहे थे, अपन मिनिमम नंबर 3 ले रहे थे, और मैक्सिमम क्या, फिर बाकी जो दो नंबर है वो क्या होने चाहिए, इससे बड़े होने चाहिए दोनों, क्योंकि मिनिमम है ना 3। तो बाकी दो नंबर आप चूज करने के तरीके कितने हो गए, 7C2, इसमें क्या हुआ मैक्सिमम नंबर 7 हो गया, और बाकी दो जो दो नंबर हैं वो दोनों छोटे होंगे 7 से, तो 6C2। और इसमें क्या होगा ना, कुछ केस रिपीट हो गए होंगे आपस में, कि मान लो मिनिमम 3 भी है और साथ के साथ जो मैक्सिमम है वो नंबर 7 भी आ रहा है इसमें। तो उस केस में ये वाला केस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा इस वाले का, है ना। तो इसमें वो क्या कर दिए, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो पॉसिबिलिटी आ रही है, ये फेवरेबल आउटकम जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं अपन। तो 7C2 कितना होता है, 2 3 जा 6 यानी कि 21। 6C2 कितना होता है, 2 3 जा 6, 3 5 जा 62 कितना हो गया, 6 × 5 यानी कि 3 5 जा 15 माइनस 3, तो ये आ गया 18, 33 आ गया। तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा बेटा बताओ। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा अपने पास फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना होगा 10C3, टोटल क्या हो जाएगा 10C3, तो 33 डिवाइड बाय 10C3, तो कितना आंसर आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 10C3 कितना हो गया बताओ। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 जा 12, 120, यानी कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 11/40। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बेसिकली वो कौन सा यूज हुआ आपका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो है ही बेटा देखो, है ना। लेकिन साथ में इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ वो क्या हुआ, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।